इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बैकडोर के राब्ते हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से। हम उसूल की बात करेंगे। उसूल की बुनियाद पर खान साहब की रिहाई, तमाम असीरान की रिहाई हम चाहते हैं। तारीखी में कुछ नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ बैकडोर पे। अस्सलाम वालेकुम सर। इस वक्त क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या चल रहा है? क्या नोटिफिकेशन का मामला रुका हुआ है? क्या कहानी है ये? देखिए जी, चहमगोइयाँ हैं, किसी के पास भी मालूमात तो नहीं है, या कम अज़ कम मेरे पास मालूमात नहीं है कि क्या वजह है, क्या हो रहा है। जो भी होगा, इसलिए मैं ये हसास मामलात हैं, इनका ताल्लुक़ हमारे अस्करी इदारों से है, तो इस पर ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो गैर ज़िम्मेदाराना हो और जो ठोस मालूमात पर मबनी ना हो। हम ये समझते हैं कि ये बेयकीनी की जो सूरत हाल है, ये किसी तरह भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। हर बात शफाफियत से सामने आनी चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी वजह है, अगर नोटिफिकेशन होना है तो हो, नहीं होना तो ना हो। हम तो पूरे निज़ाम के को समझते हैं कि मसनूई है, झूठ पर खड़ा है। जो कुछ भी हो रहा है ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, लेकिन चीज़ों को अंधेरों में नहीं रहना चाहिए। जो भी करना है आपने वो वजाहत से सामने आए, ताकि कौम को पता हो कि उनकी किस्मत के क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, उनके मुल्क के इदारों के क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, कौन किस समत में इस मुल्क को लेकर जा रहा है, ये वो समत है जहां पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं है। तो ये सब कुछ इस वक्त ऐसे हो रहा है जैसे पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भेड़ बकरियाँ हैं, जिनकी ना आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, ना उनके वोट को वक़्त देने की ज़रूरत है, और बंद कमरों में, कहीं सायों में, तारीकियों में, अंधेरों में कोई फ़ैसले होंगे। सही है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बैकडोर के राब्ते हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जी। हम उसूल की बात करेंगे। उसूल की बुनियाद पर खान साहब की रिहाई, तमाम असीरान की रिहाई हम चाहते हैं, और हम समझते हैं इस मुल्क में फ़लाह का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता शफाफियत का रास्ता है कि जो भी आपने करना है वो आवाम को शामिल करके कीजिए। हमारा आइन, हमारा कानून तकाज़ा करते हैं जमहूरियत का, उस अमल को आगे बढ़ाएं। ये जबर और तारीकी में कुछ नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ बैकडोर पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं है, बिल्कुल राब्ते मुनक़ता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जी, ऐसा कोई राब्ता नहीं है जिसको आप डील कह सके। जो मामूल के राब्ते होते हैं वो तो खान साहब ने भी इजाज़त दी है सुहेल आफरीदी साहब को, जो NDU में जाने में उन्होंने काफ़ी खान साहब ने नाराज़गी के साथ। नहीं, वो तो देखिए, वो तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और जो तस्वीर आई वो उनसे तकलीफ़ पहुँची उन लोगों को जिनके प्यारे मुसीबतें झील चुके हैं या झील रहे हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में रहे हैं, और नाहक झूठे केसों की बुनियाद पर जेलों में रहे हैं। तो उस निज़ाम के साथ खुशकपियाँ चाहे, ये तकलीफ़ दे अमर था। सही है। जो खान साहब की मुलाकात के हवाले से वो मामला तय हो गए हैं? नहीं तय हुए, बिल्कुल नहीं हुए। राना सनाउल्लाह ने कल कहा उनकी मर्ज़ी होगी तो मिलने देंगे, मर्ज़ी होगी तो नहीं मिलने देंगे। आइन और कानून और अदालती फ़ैसलों की तो कोई वक़्त नहीं है। फैसल वाडा ने भी काफ़ी सख्त बयान दिया है। देखिए, ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, यही कहा जा रहा है कि मुल्क जो है अब किसी कानून आइन के ताबे नहीं है, और यहाँ सिर्फ जबर होगा, धौंस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। ये चीज़ें एकदम पाश पाश हो जाती हैं। आप जानते हैं, तारीख़ का ये वादा है कि जुल्म और जबर जो है वो बिलाखिर कामयाब नहीं होता। अवाम, हक, सच, ये चीज़ें हैं जो आगे बढ़ती हैं। आपने ये जो वकील एक्शन कमेटी थी उसमें भी आप बैठे, स्पीच भी आपने की। ये जो आईनी अदालत का बाइकाट वाला मामला था जहाँ पर डेडलॉक पैदा हुआ, वो मामला तय हुए अभी तक? नहीं, देखिए, आईनी अदालत के हवाले से हम मुकम्मल बाइकआउट तो नहीं कर सकते ना। अब हमारे जो मुकदमात हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, बुनियादी हुकूक के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर थे। वहाँ से अब वो मुकदमात इधर आ रहे हैं, आईनी अदालत को मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो हम उन तमाम मामलात से दस्तबरदार तो नहीं होंगे। कल को हमारे नौजवानों के, बच्चों के, बूढ़ों के मामलात होंगे तो हमने उन मुकदमों को लड़ना है, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर बदस्तूर खड़े हैं कि हम 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। ये एक गलत तरमीम है, इसका कोई इस्तेहकाक नहीं था इस पार्लियामान को, और हम इस आईनी अदालत को नहीं मानते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया गया है, पूरे आईनी निज़ाम को कमज़ोर किया गया है। सही है ये, लेकिन अभी आप आईनी अदालत के बाइकाट के हक़ में नहीं हैं। देखिए, वो मुमकिन नहीं हुआ करता ना। बॉयकॉट का मतलब ये होगा कि हम अपने तमाम मुकदमात से दस्तबरदार हो जाएं, हम आवाज़ बुलंद ना करें। जो आवाज़ हम बुलंद करना ज़रूरी समझते हैं, अगरचे हमें इंसाफ ना मिले, लेकिन एक अदालत वो कैसी ही क्यों ना हो,
वो एक ऐवान होती है जहाँ बात की जाती है, आपके ज़रिए कौम तक। 27वीं आईनी तरमीम के तहत कायम की गई ना। ठीक है ना, हो गई, अब हम क्या करें, हमने तो नहीं कायम की, हम तो उसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन अगर जान माल के मुकदमात वहाँ भेज दिए जाएंगे तो क्या हम ये कहें कि हाँ ले लो जान हमारे लोगों की, ले लो इज़्ज़त माल, हम आवाज़ भी बुलंद नहीं करेंगे? हम आवाज़ तो बुलंद करेंगे, हमें कोई तवक्को नहीं है अब इंसाफ की, लेकिन जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं किसी भी ऐवान में तो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचती है। सही है। जो अब वकला तहरीक जो शुरू हुई थी, अभी जो बात की गई वकला एक्शन कमेटी, आप मुतमईन है कि जिस तरह से वकला प्रोटेस्ट, देखिए मामलात आगे बढ़ रहे हैं, मामलात हर सतह पे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए सिंध में क्या हुआ है, सिंध हाई कोर्ट बार में एक इनकलाब आया है, तमाम तर जबर के बावजूद, तमाम तर लालच के बावजूद जिस तरह सिंध के वकला ने, मैं समझता हूँ एक शमा जलाई है। ये पूरे मुल्क के वकला को, न सिर्फ वकला को, हर जी शऊर को, हर मुहब्बे वतन शहरी को इससे एक सबक लेना चाहिए कि जबर के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में क्या सिलसिला रहा कामयाबी? देखिए पंजाब बार में भी अच्छा रहा, हमारे उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में, देखिए हम 35 के करीब सीटें तो पंजाब में जीत गए, हम बाकी जो सूबे हैं वहाँ जीते, सिंध में बहुत बड़ी तादाद में हम जीते। तो हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान बार में एक अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में हैं। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो वही कुछ है जो हर इलेक्शन के साथ इस मुल्क में होता है, जबर, धौंस, लालच, वो हो रहा है, हर सतह पे हो रहा है। ऐसे इदारे मुदाखलत कर रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है इस किस्म के इलेक्शन में मुदाखलत का। कि आपने यहाँ से रैली निकाली 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, आपने दावा किया कि 35 सीटें पंजाब बार कौंसिल की आपकी जो पार्टी है वो जीती है, लेकिन चंद एक या दो मेंबर के अलावा बाकी मेंबर यहाँ पर नजर नहीं आए जो वो अचानक हुआ था मामला, ये आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ता रहेगा। आप देखिए जो कुछ सिंध में हुआ है वो पूरे मुल्क में होगा। सिंध में, हैदराबाद में बहुत अच्छा एक इवेंट हुआ है, कराची में तो वोट के जरिए वकला ने इज़हार कर दिया। देखिए मामलात सही समत में मैं समझता हूँ जा रहे हैं। मुल्क के मामलात नहीं, मुज़ाहमत के हवाले से जो मामलात हैं, जो आवाज़ बुलंद करने के हवाले से मामलात हैं, वो आवाज़ ताकतवर होती जा रही है, जमहूरियत की आवाज़, इंसानी हुकूक की आवाज़, और इस ताकतवर आवाज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बस आखिरी बात ये बता दीजिएगा, इस वक्त खान साहब ने किसको इख्तियार दिया है कि वो आकर उनसे बात करें, उनकी बातें बाहर जाएँ, क्योंकि कुछ लोगों को उन्होंने रोका भी है। देखिए खान साहब तो ये तवातुर से कहते रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है जब उनसे मुलाकात हो तो वो उन्होंने बहनों के ज़रिए वो पैगाम बाहर भिजवाते रहे हैं, मेरे ज़रिए, मेरे हवाले से उन्होंने बात की है। तो खान साहब इस हवाले से बिल्कुल वाज़े हैं कि कौन उनका पैगाम बाहर लेकर आएगा। ठीक है, थैंक यू। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बैकडोर के राब्ते हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से? हम उसूल की बात करेंगे, उसूल की बुनियाद पर खान साहब की रिहाई, तमाम असीरान की रिहाई हम चाहते हैं। तारीखी ऐसी चीज़ बैकडोर पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल राब्ते मुनक़ता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जी। ऐसा कोई राब्ता नहीं है जिसको आप डील कह सके। जो मामूल के राब्ते होते हैं वो तो खान साहब ने भी इजाज़त दी है सुहेल आफरीदी साहब को, जो NDU में जाने में उन्होंने काफ़ी, खान साहब ने नाराज़गी के साथ, नहीं वो तो देखिए वो तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।